दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम सिंह कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव जाते और चुनाव प्रचार करते। प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। गांव वालों ने तय किया कि वे एक टाइम उपवास रखेंगे, जो अनाज बचेगा उसे बेचकर नेताजी की कार में पेट्रोल भरवाएंगे। कुछ इस तरह से शुरू होती है नेताजी मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक संघर्षों की कहानी। स्वागत है साथियों आप सभी का चौपाल लाइव में। मैं हूं आनंद देव। 1960 के उस दशक में राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। देश में समाजवाद की लहर चल रही थी। उत्तर प्रदेश के इटावा में भी समाजवादियों की रैली होती थी और उन रैली में नेताजी जरूर शामिल होते थे। समाजवादी विचारधारा उन्हें रमने लगी थी। अब वे अखाड़े के साथ साथ रैलियों में भी दिखने लगे थे। जैसे जैसे समय का पहिया घूमता गया वैसे वैसे नेताजी समाजवाद के रंग में रंगते गए। एक समय आया नेताजी को विधानसभा का टिकट मिल गया। अब उनके सामने यह सबसे बड़ा संकट था कि वह चुनाव प्रचार के लिए कैसे निकले। प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। गांव वालों ने तय किया कि वे एक टाइम उपवास रखेंगे, जो अनाज बचेगा उसे बेचकर नेताजी की कार में पेट्रोल भरवाएंगे। कुछ इस तरह से शुरू होती है नेताजी मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक संघर्षों की कहानी। आज के इस वीडियो में हम आपको मुलायम सिंह यादव के बचपन से उनके पूरे राजनीतिक सफर के संघर्षों की कहानी बताएंगे। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव के किसान परिवार मूर्ति देवी व सुघर सिंह यादव के घर में हुआ था। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। उनके सबसे बड़े भाई रतन सिंह यादव थे, जबकि अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह और कमला देवी उनसे छोटी थीं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई हैं। पिता सुघर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। पिता की इच्छा के मुताबिक वह पहलवान बन गए और इलाके के अखाड़ों में अपने दमखम और कला कौशल की बदौलत पहलवान मुलायम सिंह यादव के नाम का डंका बजने लगा। जसवंत नगर में आयोजित एक कुश्ती दंगल में पहलवान मुलायम सिंह पर उस वक्त के विधायक चौधरी नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि छोटे कद के मुलायम ने एक लंबे कद के पहलवान को कैसे पल भर में चित कर दिया। यहीं से विधायक नत्थू सिंह उनके मुरीद हो गए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपना शागिर्द बना लिया। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यही वह कुश्ती दंगल था जो मुलायम सिंह के राजनीतिक कैरियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। चौधरी नत्थू सिंह ही मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु बने और अपने राजनीतिक गुरु की परंपरागत सीट जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव अपना राजनीतिक सफर शुरू किए। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए सिकोहाबाद गए। पढ़ाई पूरी होते ही 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में नौकरी लग गई। वह शिक्षक बन गए। उसी दौर में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। मुलायम सिंह यादव उसी पार्टी में सक्रिय सदस्य बन चुके थे। वे क्षेत्र के गरीबों किसानों की बात करते और उनकी आवाज उठाते थे। अब सियासत, पढ़ाई और कुश्ती वे तीनों में बराबर समय दे रहे थे। इस बीच वह समय आ गया जब मुलायम सिंह यादव के नेताजी बनने की कहानी शुरू हुई। वर्ष 1967 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह जब जसवंत नगर से विधायक थे, उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारने का फैसला लिया। लोहिया से पैरवी की और उनके नाम पर मुहर लग गई। अब मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, जबकि नत्थू सिंह इस बार करहल विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी। नाम की घोषणा होते ही मुलायम सिंह चुनाव प्रचार में जुट गए।
डॉक्टर संजय लाठर अपनी किताब समाजवाद का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखते हैं कि तब मुलायम के पास प्रचार के लिए कोई संसाधन नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम सिंह कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव जाते और चुनाव प्रचार करते। ये स्थिति थी उस समय। मुलायम सिंह के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में दोनों लोगों ने मिलकर एक वोट एक नोट का नारा दिया। वे चंदे में 1 रुपया मांगते और उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा करते। इस चंदे की रकम से एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी गई। कार तो आ गई, लेकिन अब चिंता यह थी कि उसमें ईंधन कैसे भराया जाए। दर्शन सिंह के हवाले से लाठर अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि तब मुलायम सिंह के घर बैठक हुई। बात उठी कि तेल भराने के लिए पैसा कहां से आएगा। अचानक गांव के सोनेलाल कांची उठे और उन्होंने कहा कि हमारे गांव से पहली बार कोई विधायकी जैसा चुनाव लड़ रहा है, हमें उनके लिए पैसे की कमी नहीं होने देनी चाहिए। एक वक्त अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। हम एक वक्त उपवास रखेंगे और उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर एम्बेसडर में तेल भरवाएंगे, नेताजी के एम्बेसडर में। सोनेलाल की इस बात से गांव के लोग सहमत हो गए और इस तरह कार के लिए पेट्रोल का भी इंतजाम हो गया। ये चिंता भी दूर हो गई कि तेल कहां से भराया जाएगा। दर्शन सिंह के मुताबिक कई बार चुनाव प्रचार के समय उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाया करती थी। तब दोनों लोग यानी मुलायम सिंह यादव नेताजी और दर्शन सिंह उसे किसी तरह धक्का देकर निकालते थे। मुलायम की पहली लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से थी, लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। सियासत के अखाड़े की पहली लड़ाई मुलायम सिंह जीत गए और सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने। यहीं से पहलवान मुलायम सिंह नेताजी बन गए। 12 नवंबर 1967 को डॉक्टर लोहिया का निधन हो गया। लोहिया के निधन के बाद सोशलिस्ट पार्टी कमजोर पड़ने लगी। 1969 की विधानसभा चुनाव नेताजी हार गए। अब चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल मजबूत होने लगी थी। चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी आवाज थे। मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह के साथ आ गए और उनके शामिल होने से पार्टी और मजबूत हो गई। चौधरी चरण सिंह नेताजी को नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। धीरे धीरे मुलायम सिंह का राजनीतिक कद बढ़ता गया। तब उनकी गिनती राष्ट्रीय नेताओं में होने लगी थी। वह 8 बार विधायक, 7 बार सांसद, 1 बार एमएलसी, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे। 8 बार राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक स्तर को ऊपर करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में नेताजी के पुत्र और उस वक्त के सपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे अखिलेश यादव ने बसपा की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और प्रदेश के सामने विकास का एजेंडा रखा। अखिलेश यादव के विकास के वादों से प्रभावित होकर पूरे प्रदेश में उनकी व्यापक जनसमर्थन उनको मिला और यह पहला मौका था जब समाजवादी पार्टी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बगैर किसी दूसरी पार्टी के सहयोग से अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में पहुंची थी। चुनाव के बाद नेतृत्व का सवाल उठा तो नेताजी ने वरिष्ठ साथियों के साथ विमर्श के बाद अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। नेताजी के संघर्षों की कहानी बहुत लंबी है। उन सभी कहानियों का जिक्र करूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस नाते इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और नेताजी से जुड़े दूसरे रोचक घटनाओं की दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा, वो आप देखेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को यही खत्म करता हूं और हाँ,
आपसे इजाजत लेने से पहले यह अपील एक बार फिर से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस चौपाल लाइव को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।